बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि पाकिस्तान की T20 टीम का ऐलान हो गया है और अजहर अली और मिसबाउल हक के बाद अब क्रिकेट बोर्ड का तीसरा शिकार मोहम्मद हफीज बने, जो इन दिनों T10 लीग खेल रहे हैं। और उनके हवाले से बोर्ड ये चाह रहा था कि वो 3 फरवरी को वापस आए। हफीज का ये कहना था कि वो 6 फरवरी को वापस आकर जो बायोसिक्योर बबल ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन बोर्ड ने जो है उन्हें टीम में नहीं रखा है। इस पर भी बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको तारुफ करा दें अपना कि हमारे साथ आज कौन है। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे अब्दुल रहमान, और अब्दुल रहमान की और सईद अजमल की बड़ी जबरदस्त रिफाकत रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात में बड़े जबरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर हुआ करते थे अब्दुल रहमान, काफी अरसे तक खेले। आज इनसे बहुत सारी चीजें पूछेंगे, लेकिन इससे पहले कि अब्दुल रहमान से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, सबसे पहले चलते हैं आज की खास खबरों की जानिब। और पहली खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पीसीबी की जानिब से मुख्तलिफ कंपनी से राब्ते किए जा रहे हैं। वैक्सीन लगाए जाने के बाद क्रिकेटर्स को बायो बबल की सख्तियां झेलने की जरूरत नहीं रहेगी और वैक्सीन लगने के बाद क्रिकेटर जो है वो कोरोना और बायोसिक्योर माहौल से जो है वो बिल्कुल निजात हासिल कर लेंगे। पीसीबी अपने ऑफिशियल्स को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का इरादा रखता है। इससे कबल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी फरवरी के आखिर तक क्रिकेटर्स को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने का ऐलान किया था। दूसरी खबर जो है वो T10 लीग के हवाले से है कि T10 लीग में लाहौर कलंदर्स ने दूसरी कामयाबी हासिल की है और लाहौर कलंदर की टीम जो कलंदर्स के नाम से खेल रही है, उन्होंने अबू धाबी में जारी T10 लीग में एक और फतह अपने नाम की। अबू धाबी की टीम को 9 विकेटों से शिकस्त दी। कलंदर्स की जानिब से शाहिद आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहिद आफरीदी 2016 में रिटायर हुए थे और बैटिंग में शर्जील खान ने भी बड़ी उम्दा बैटिंग की और उन्होंने 40 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। शेख ज़ायद स्टेडियम अबू धाबी में ये T10 क्रिकेट लीग जारी है और अबू धाबी ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर जो 100 रन बनाए, जो क्लार्क 34 और पाल स्टर्लिंग 29 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहिद आफरीदी ने 2, जबकि सुल्तान अहमद जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है और क्रिस जॉर्डन ने 1-1 विकेट हासिल की। जवाब में कलंदर्स ने यह हदफ 9वें ओवर में पूरा कर लिया। शर्जील खान ने 40 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली और सुहेल अख्तर जो कप्तान है वो 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि टॉम बेंटन वो बड़े जबरदस्त प्लेयर है, उन्होंने भी 30 रन बनाया। अब ग्रुप बी में कलंदर की टीम अपने दोनों मैच जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स पोजीशन पर पहले नंबर पर है। उसके अलावा 3 रोजा ग्रैंड टूर कराची गवादर मोटरसाइकिल और कार रैली जो है वो जारी है। आज दूसरे रोज ये सब गवादर पहुंच गए हैं और इस रैली के शुरा को गवादर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कराया जाएगा और इसके अलावा ये गवादर स्टेडियम में क्रिकेट मैच भी खेल रहे हैं। कराची से शुरू होने वाली इस रैली में बाइकर्स, कार, जीप के तमाम लोग मौजूद हैं और मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो गवादर शहर में पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम थामे रैली में शरीक है। इस रैली में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के टाइगर्स के अलावा बैरून मुल्क में मुकीम टाइगर्स, अब टाइगर्स तो सियासी हो जाएगा लेकिन बैरून मुल्क मुकीम बाइकर्स भी शरीक है। 45 बाइकर्स और 50 कार ड्राइवर्स ने 650 किलोमीटर का फासला तय करते हुए गवादर का सफर किया, जहां आज साहिल पर मौजूद है और मैरीन ड्राइव पर पाकिस्तान रैली भी आज निकाली जाएगी। इसके अलावा एक और खबर है, बस इस खबर के बाद हम वाइंड अप करेंगे कि वेस्ट इंडियन क्रिकेटर कैरोन पोलार्ड के कार हादसे में हलाक होने की जाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो में दावा किया गया कि पोलार्ड एक खौफनाक कार हादसे में जाबाक हो गए, लेकिन जल्दी वजाहत कर दी गई कि ये वीडियो जाली है। पोलार्ड मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है और अबू धाबी T10 लीग में दक्कन ग्लैडिएटर्स की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये पहला मौका है नहीं है जब सोशल मीडिया पर किसी क्रिकेटर के इंतकाल की खबर फैली हो। ऐसा भारतीय खिलाड़ी सुरेश रायना के साथ भी हो चुका है। तो अब देखते हैं कि ये जो अफवाह
अफवाह साज हैं, ये क्या करते हैं कि इस तरह की खबरें फैलाकर ये क्यों सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहमान, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर। इनसे तो हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको बताया कि आज मोहम्मद वसीम लैपटॉप लेकर बैठे हुए थे। उन्होंने पाकिस्तानी टीम का ऐलान किया है। अब उनसे सवालात किए जाते तो वो जवाबात देते। वो कहते हैं मैंने सबसे मशवरा किया है। पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और फिर आज इस पर अब्दुल रहमान से बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और वक्त जाया किए बगैर चलते हैं अब्दुल रहमान की जानिब, जो सियालकोट से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई कैसे हैं? अल्लाह का करम, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। आप एक दफा हमारे स्टूडियो भी तशरीफ लाए थे, लेकिन अब तो आप सियालकोट में मौजूद हैं। ये बताएं अब्दुल रहमान कि आप इस टीम को कैसे देखते हैं? 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स इन्होंने शामिल किए, मोहम्मद नवाज और जफर गौहर को, और इसके अलावा 2 राइट आर्म लेग स्पिनर्स भी शामिल किए इन्होंने, जाहिद महमूद और उस्मान कादिर की सूरत में। इस पूरे 20 रुकनी स्क्वाड को आप किस निगाह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मिर्जा भाई, इकबाल भाई, सबसे पहले तो आपने सीनियर प्लेयर्स फौरन निकाल दिए। एक टेस्ट मैच जीतने के बाद आपने अपनी मर्जियां शुरू कर दी। आपने कहा कि जो मैंने टीम सेलेक्ट की है वो एक टेस्ट मैच जीत गया, आगे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दिस इज नॉट फेयर विद द पाकिस्तान। हफीज T10 खेलने गया है, आपका वो बेस्ट परफॉर्मर है न्यूजीलैंड का, जिसने आपको बड़े अच्छे तरीके से बचाया भी है उधर, तो आपने उसको उस लीग के लिए ड्रॉप कर दिया कि हम नहीं खिला सकते। दैट मीन्स के जो पाकिस्तान से लिए परफॉर्म करता है वो नहीं है। वहाब रियाज आपका की बॉलर वो टीम में नहीं है, शदाब आपका टीम में नहीं है। अब्दुल्ला शफीक का इस टेस्ट मैच से पहले बयान आ रहा था कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। न्यूजीलैंड आप उसको ले गए, जब होम कंडीशन आई आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो उसके अलावा पाकिस्तान की और बड़ी सारी चीजें हैं जिसपे जी ड्रॉप कर देते हैं। और क्या कहेंगे अब्दुल रहमान इस हवाले से आप? और इकबाल भाई, दूसरी बात ये कि जब तक आप सीनियर प्लेयर को चांस नहीं देंगे या सीनियर प्लेयर्स टीम के साथ नहीं रहेंगे तो आप इतनी जल्दी टीम बिल्ड नहीं कर सकते। आप पिछले टर्नओवर में भी देख लें, इस आज से 2-3 साल पहले भी देख लें, ये मिसबाहुल हक की कप्तानी में जो चीजें थी वो उसमें सीनियर प्लेयर थे उसके साथ, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम बहुत बिल्ड हो गई। एक हम टेस्ट मैच जीते नंबर 7 से 8 से हम 7 पे आ गए हैं। इसकी वजह से ये मुझे लगता है कि बहुत से लोग खुश हैं कि हम एक टेस्ट मैच जीत गए, हमारे लिए यही बहुत है। ये एक लंबी रेस है जिसमें आपको जितनी देर तक आप इन प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे आप बिल्ड नहीं हो सकते। आपके जूनियर्स भी बिल्ड नहीं होंगे इनके साथ, क्योंकि उनको सिखाने वाला कोई नहीं है। और जो मैनेजमेंट साथ है वो तो पहले ही अपनी मर्जियां चाहती है कि हम सारे सीनियर्स निकाल दें और जूनियर्स के ऊपर एक वो बन के बैठ जाए, एक उनके ऊपर एक लागू कर दे अपनी सारी चीजें। इसी वजह से बहुत से प्लेयर्स आपको आके बता भी रहे हैं कि हमारे साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। सीनियर प्लेयर्स के साथ क्यों रवैया ठीक नहीं है? क्योंकि वो परफॉर्मर है, क्योंकि उनको अल्लाह ताला इज्जत देता है, उनको रिस्पेक्ट मिलती है। तो इसका मतलब है जो मैनेजमेंट से उसे बर्दाश्त नहीं हो रही ये चीज, क्योंकि पाकिस्तान टीम से जो परफॉर्म करता है वो तो डिजर्व करता है खेलने के लिए। और हफीज ने रिसेंट T20 में परफॉर्म किया है और एक लीग की वजह से आपने इसको ड्रॉप कर दिया। और आज मजे की बात है अब्दुल रहमान, आज मोहम्मद हफीज ने जो टीम के ऊपर ट्वीट किया इन्नल्लाह मास साबरीन लिखकर, तो क्रिकेट बोर्ड में हो क्या रहा है? कभी जुनैद खान जो है अपने मुंह पर टेप लगाकर ट्वीट करता है, कभी कोई और कर देता है। तो आखिर इन तमाम चीजों का नोटिस नहीं लेना चाहिए क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कि दुनिया में कहीं नहीं होता, पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए इकबाल भाई कि ये सब लोग अपनी मर्जी चाहते हैं, अपने अपने तरीके से काम करना चाहते हैं कि जो क्रिकेट के लिए फेयर नहीं है। अब देखें, पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले हर बंदे की ख्वाहिश थी फर्स्ट क्लास खेलनी है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलनी है। अब इस 2 सालों में प्लेयर्स पाकिस्तान की डोमेस्टिक को मना कर रहे हैं कि हमने नहीं खेलना। आप टेस्ट प्लेयर को कह रहे हो ग्रेड 2 खेलो, अंडर 19 और अंडर 20 प्लेयर को आप कह रहे हो फर्स्ट क्लास खेलो। सही। आप समी असलम की एग्जांपल ले लें अब्दुल रहमान, वो चला गया। आप एग्जांपल ले लें रमीज राजा जूनियर की, वो चला गया। फास्ट बॉलर एक इरफान जूनियर था, वो चला गया। बहुत सारे प्लेयर जा रहे हैं। दुनिया में ऐसा तो नहीं हो रहा, हमारे यहाँ क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए कि आई डोंट नो क्यों हो रहा है। आप मुझे इस चीज से कोई भी मतलब ठीक है, हमारी थोड़ा सा एक मैच जीतने के बाद सारा ये कह दिया है
कि मैंने इन चीजों पे आके कंट्रोल कर लिया है तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो हमें पता है ना, ये अच्छी बात नहीं। अब्दुल रहमान, अगर सिफारिश की बुनियाद पर के बाद आप सब चीजों को कवर कर लेंगे, अगर आप ऐसा नहीं होता। अगर आप सिफारिश की बुनियाद पर पर्चियां लगाकर किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आप अक्ले कुल हो गए, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। अगर आप लैपटॉप वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात करें क्रिकेट के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान, कि जिनसे हम बात कर रहे हैं, जो आज 20 खिलाड़ियों का इंतखाब हुआ है। हैरत अंगेज तौर पर मोहम्मद हफीज का नाम उसमें शामिल नहीं है। 3 फरवरी को मोहम्मद हफीज को क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आप आए। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी तक मैं आ सकता हूँ T10 लीग खेलने और बायो सिक्योर बबल का हिस्सा बन जाऊंगा, क्योंकि 11, 13 और 14 फरवरी को 2 मैचेस खेले जाने। अगर हम बात करें अब्दुल रहमान, सरफराज अहमद की, सरफराज अहमद को क्यों कैरी कर रहे हैं? इससे अच्छा किसी यंगस्टर को मौका दे। रोहेल नजीर है कि वो कम से कम ड्रेसिंग रूम के माहौल से तो हम आशना होगा। आप क्या डेली अलाउंस देने के लिए सरफराज अहमद को टीम के साथ ट्रेवल करा रहे हैं या क्रिटिसिज्म से बचने के लिए? इसमें 2-3 चीजें हैं। जो बंदे उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, आपको पता है सरफराज ने पहले भी बहुत सारे अंडर कैप्टनसी, उससे पहले भी बहुत सारे बयान दिए थे कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। मुझे तो लगता है इससे बदला लिया जा रहा है, उसको बिप पहना के बाहर बिठाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर को और कप्तान को वैसे रखते हैं। तो ये पूरी दुनिया में नहीं होता जो पाकिस्तान के असूल है। आई डोंट नो व्हाई दे उसको पिक करते हैं, उसको डिजर्व भी करता है। वो अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं है, वो लोगों की वजह से शिकार हो गया। जिन लोगों ने उनको इस्तेमाल किया है उसको बाहर करके अब बिप पहना के उसको अल्लाह माफ करे, लोगों को मैं वो वर्डिंग नहीं यूज करना चाहता, लेकिन ये है कि ये फेयर नहीं है। एक पाकिस्तान का इतना लेजेंड बंदा आपको आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, आपको इतने नंबर 1 टीम भी T20 में रही, इसका मतलब है जो बंदा परफॉर्म करेगा उसके साथ हम ऐसा सलूक करेंगे और दुनिया को मैसेज देंगे भाई परफॉर्म ना करना। अच्छा। तो ये नॉट फेयर विद द क्रिकेटर्स और नॉट फेयर विद द सरफराज। आपने कहा यंग क्रिकेटर को पिक करना चाहिए। सरफराज इज नॉट ओल्ड, इज नॉट 35 to 40 years old के उसकी जगह यंगस्टर को बना देना चाहिए। वो स्टिल अंडर 30 है, मेरे ख्याल में 30 साल का होगा। अब्दुल रहमान, मैं इस पे ये आर्गुमेंट दूंगा अब्दुल रहमान के, अगर सरफराज को पानी पिलाने की हैसियत से रखना है, पानी पिलाने वाले खिलाड़ी की, तो किसी यंगस्टर को रख लें ताकि वो ड्रेसिंग रूम के माहौल में प्लेयर्स के साथ उठना बैठना सीख ले। बिला वजह के लिए इसका मतलब ये हुआ, आपने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया, उससे पहले सबको याद होना चाहिए 2006 में सरफराज अहमद की कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीते थे। भारत को हमने फाइनल में हराया था श्रीलंका में, जिसमें उनके रोहित शर्मा और पीयूष चावला और बेशुमार खिलाड़ी थे। तो हमें इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। ये क्या सिग्नल क्या दे रहे हैं सेलेक्टर्स और क्रिकेट बोर्ड? सीनियर खिलाड़ियों को कोई सिग्नल दे रहे हैं कि बाइज्जत अंदाज से रिटायर हो जाओ, वरना तो तुम्हारे साथ यही सलूक होता रहेगा। लेकिन जो बंदा फिट है और परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान टीम के लिए, तो उसको क्यों ऐसा किया जा रहा है? अगर बंदा अनफिट है या उससे नहीं प्ले हो रहा फिर और स्टोरी है। जब एक बंदा आपके फिटनेस लेवल पे पूरा है, आपके हर फिटनेस लेवल को भी पास करता है, आपको हाई लेवल परफॉर्म भी करके देता है, T10 लीग में भी वो परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद अभी भी परफॉर्म कर रहा है, और सरफराज जो अपनी सारी चीजें छोड़ के पाकिस्तान के लिए फोकस हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि उसको भी गिव अप करना चाहिए। इंशाल्लाह व्हेन ही गेट द चांस ही गिव द आंसर। ये एक ही आंसर है प्लेयर्स का, परफॉर्मेंस। तो वो परफॉर्मर है, वेट फॉर द चांस। ये इतना जैसे पीसीबी अभी सरफराज के साथ कर रहा है, ये कल किसी और के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ओनली नॉट सरफराज। पाकिस्तान के जितने लेजेंड हैं, जिसमें मैंने अपने टर्नओवर में देखा है, अब्दुल रजाक रोए हैं, शोएब अख्तर बहुत रोए हैं, क्योंकि उनके पीछे सीनियर प्लेयर के हाथ थे, वो उनको खिलाने ही नहीं चाहते थे। आई डोंट नो व्हाई। आज कथा कलामी होती है अब्दुल रहमान। आज वो आप जिनका हाथ था, तो आज तो वही कोच बने हुए, बॉलिंग कोच बने हुए। आप देखें शोएब अख्तर का तनाजा हुआ, आप देखें अब्दुल रजाक का तनाजा हुआ। लेकिन एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप इस साल जो है सितंबर अक्टूबर में भारत में वर्ल्ड T20 होना है, शोएब मलिक टीम का हिस्सा नहीं है, हफीज टीम का हिस्सा नहीं है, वहाब रियाज टीम का हिस्सा नहीं है, तो फिर प्लानिंग क्या कर रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं? जब तगड़ी टीम आएगी तो हमारा जो है हमारे हाथ पांव फूल जाएंगे, जिस तरीके से अभी तो साउथ अफ्रीका की निस्बतन ना तजुर्बाकार कमजोर टीम है। तो फिर यही होगा कि जिन सीनियर प्लेयर को भी इन्होंने ड्रॉप किया है,
फिर ट्राई टू फाइंड आउट देम, तो वो फिर उनको ढूंढेंगे क्योंकि इनके पास हल कोई नहीं है। तो प्लेयर क्या करेगा उस सूरत में? ये तो आप हमारी जो पाकिस्तान की क्रिकेट है आप इसको पीछे लेके जा रहे हैं। आप इनको चांस दे के ये ना समझे कि आप रेस कर रहे हैं। एक टेस्ट, अगर आप अगला टेस्ट मैच खुदा ना हादसा आप हार जाते हैं तो फिर क्या स्टोरी होगी? अगर आप T20 सीरीज हार जाते हैं तो फिर क्या स्टोरी होगी? आप तो पिकिंग से, आप टूर्नामेंट से पहले ही, आप सीरीज से पहले ही इतनी चीजें कर चुके हैं। इन सब चीजों के आपको जवाब देने पड़ेंगे। इफ यू लॉस्ट द सीरीज, इफ यू लॉस्ट द टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट, तो आपको इन चीजों के जवाब देने पड़ेंगे। व्हाई डू पिक देम, व्हाई यू ड्रॉप द सीनियर प्लेयर्स? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आप इतनी जल्दी उतार जाते हैं। और सीनियर प्लेयर से क्या होगा? आपको कोई फर्क पड़ता है? आपको क्या फर्क पड़ता है उससे? और जो मैंने अपने उस पीरियड में देखा है उसमें भी सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं थी। ये यही कोशिश करती थी मैनेजमेंट कि सीनियर्स को निकाल के जूनियर बच्चे लाएं कि जिनके ऊपर हम रोब डाल सकें, जो भाई के अपने, जो भाई के जी भाई, वकार भाई, जी भाई, हाँ, ये भाई के चक्कर, भाई तो एक और भाई होता है। क्रिकेट में तो भाई कोई नहीं है। क्रिकेट में नो भाई कॉल इन द ग्राउंड। ये तो एक स्पोर्ट्स गेम है। रिस्पेक्ट अपनी जगह है, सीनियर्स की अपनी जगह है, जूनियर्स की अपनी जगह है, लेकिन स्पोर्ट्स है, ये एक गेम है क्रिकेट। इट्स अ जेंटलमैन गेम। इसको जेंटलमैन गेम का, इसीलिए जेंटलमैन गेम कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये अपनी मर्जी की गेम चलाना चाह रहे हैं कि क्रिकेट हम चला रहे हैं, लेकिन क्रिकेट प्लेयर से है। ठीक है, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल रहमान वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सियालकोट से, और बड़ी खुलकर बात कर रहे हैं। और उन्होंने निशानदेही की कि कौन कौन सी चीजें हैं कि जिन पर बोर्ड को तवज्जो देनी चाहिए। और अगर सीनियर्स जो है वो चाह रहे हैं कि सीनियर्स को निकाल कर अगर चाह रहे हैं कि जूनियर से टीम बन जाए तो ये बड़ा मुश्किल काम है। एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये मुनक़ता हो रहा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और आज हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। आज चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने पाकिस्तान की 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 11, 13 और 14 फरवरी को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में T20 मैचेस खेलेगा। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहमान, पाकिस्तान के फॉर्मर लेफ्ट आर्म स्पिनर, टेस्ट स्पिनर। इनकी कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त रही है जब ये क्रिकेट खेला करते थे। इनसे हम बात कर रहे हैं। अब्दुल रहमान, अगर हम देखें तो फखर जमान का नाम लिया जा रहा था, फखर जमान टीम में शामिल नहीं है। जो खिलाड़ी ड्रॉप हुए अगर आप देखें, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, उसके अलावा मोहम्मद हफीज, शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद मूसा और वहाब रियाज, और जो आए हैं अगर उनकी तरफ आप देखें तो उनमें दानिश अजीज, आसिफ अली, उसके अलावा आमिर यामीन, अम्माद भट्ट, मोहम्मद नवाज, जफर गौहर और हसन अली, और उसके अलावा जाहिद महमूद। क्या देखते हैं आप, किस तरह से जो ड्रॉप हुए फखर जमान का कैरियर हम समझे खत्म, असद शफीक, अब्दुल्ला शफीक को लेकर आए, वो कहां चला गया? असद शफीक का कोई नाम ही नहीं लेता। 72 टेस्ट मैचेस ऑन अ ट्रॉट खेला। ये बड़े खुश हो रहे हैं अपने होम ग्राउंड पर हरा कर टीमों को, जहां जरूरत पड़ेगी फंसने वाले बैट्समैन की वहां असद शफीक ही ने याद आएगा। कैसे देखते हैं इस पूरे सिनारियो को? इस टूर के बाद कोई हमारा मुश्किल कंडीशन में टूर होगा तो असद शफीक को ये वापस ले आएंगे और जो बाकी लोग होंगे उनको ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि असद शफीक 72 टेस्ट खेल चुके हैं और फिर भी वो उनको ड्रॉप कर रहे हैं। तो पिक किसको कर रहे हैं कि जिनकी फर्स्ट क्लास में कोई परफॉर्मेंस नहीं है और फर्स्ट क्लास का 1-2 मैच खेले हुए हैं, उन पे बिठाने की कोशिश की जा रही है। फखर जमान, आप 1 साल पहले या 6 माह पहले आपके वन ऑफ द बेस्ट हीरो, पाकिस्तान के हीरो थे वो, और अब वो टीम में ही उनको पिक कर रहे। उसके बाद मोहम्मद सीरीज के लिए ड्रॉप किया गया है। हमारे जो लिखने वाले उनको पता नहीं, T20 तो नहीं खेलते ना असद शफीक। एग्जैक्टली, बट द थिंग इज जब उसका चांस आया है, हम टॉक अबाउट द होम सीरीज, टेस्ट सीरीज, जब उसके न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब जगह आप उसको ले गए। आप जब उसका मजे का टाइम आया है कि जब उसने परफॉर्म करना है, आप, इसका मतलब है हर सीनियर प्लेयर से डरते हैं। अभी तो वो छोटा, इतनी भी सबसे डरते हैं कि असद अब पाकिस्तान में 100 कर जाएगा या कुछ कर जाएगा तो हम कैसे संभालेंगे। लेकिन हम ये चीज नहीं सोचते कि अगर हम जीत जाएंगे तो किसका नाम होगा? पाकिस्तान का भी होगा, पाकिस्तान का नाम होगा। एक मैच जीतने के बाद आपने न्यूजीलैंड वाली पूरी टीम ही चेंज कर दी है। उसमें 8 चेंजिंग है कि 7 चेंजिंग है। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि वो नहीं सही, वो प्लेयर अच्छे नहीं है? अच्छा, दैट मीन्स कि आप
अब्दुल रहमान कथा कलामी से अब जफर गौर को ये कंपनसेट कर रहे हैं। एक तो पहले उसे क्राइस्टचर्च की एक ऐसी विकेट पर खिला दिया जहां उन्होंने अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर को ड्रॉप किया, हालांकि उसने 2 विकेटें ली थी आखिरी जो टेस्ट था माउंट मॉन्गानोई का। अब जफर गौर को कंपनसेट कर रहे हैं, इससे पहले उसका कहीं T20 में नाम नहीं था, अब उसको T20 टीम में डाल दिया। नवाज का तो चले नाम था, तो आप नहीं समझ रहे कि ये गिमिक्स कर रहे हैं, इधर से उठा उधर बिठा? तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा सा टर्न करूंगा। आपने अब्दुल्ला शफीक को T20 के लिए पिक किया, वापस होम सीरीज आप उसकी बेचारे से परफॉर्मेंस नहीं हुई, वापस आपने उसको टेस्ट स्क्वाड में डाल लिया, क्योंकि आपने उसको T20 स्क्वाड में नहीं डालना था, आपने उसको टोटली बाहर करना है। तो आप प्लानिंग क्या कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि कोई और बंदे को समझ नहीं आ रही इस चीज की कि आपने उसको एक साइडलाइन कर दिया। उसके बाद आपने मैं बात करूंगा उस पे शदाब पे, आप 3-4 साल से एक बंदे को प्रोडक्ट बना रहे हैं पाकिस्तान का, एक बहुत अच्छा नाम बन गया, एक अच्छा परफॉर्मर बन गया, आपने उस पर इन्वेस्ट किया, आपने उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया, साथ लीग्स भी खेलता है, व्हाई यू ड्रॉप हिम? आई डोंट नो। वो कहते हैं कि वो फुल्ली फिट नहीं है शादाब खान। माइट भी कि ये हो सकता है, मुझे इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि जो उसने कप्तानी भी की, जो खेला वो सीरीज बाबर आजम के अनफिट होने के बाद न्यूजीलैंड में, उसमें भी वो फुल्ली फिट नहीं था अब्दुल रहमान। चले शादाब खान अलग, इमाद वसीम को कहते हैं कि वो बिग बैश से वापस नहीं आएगा, यानी कि इन्होंने टीम देखी कि सामने हल्की टीम है तो ये तजर्बात करना शुरू हो गए। लेकिन खुदा ना आस्ता अगर हम ये सीरीज हार गए तो फिर क्या करेंगे? चलो इमाद वसीम तो उसमें बिजी है इस वजह से, फिर हफीज भी बिजी है, फिर आपने उसको क्यों ड्रॉप किया? हफीज तो अवेलेबल है, हफीज तो आपको अवेलेबिलिटी दे रहा है कि मैं अवेल हूं, आपसे मैं खेलना चाहता हूं, व्हाई यू ड्रॉप हिम? क्योंकि वो अपनी मर्जी से लीग खेलने चला गया। अगर आप ऐसी चीजें करेंगे, देखिए दुनिया में पाकिस्तान प्लेयर्स को एम्बेसडर बनाया जाता है लीग का, चाहे पाकिस्तान में हो या दुनिया में हो, वो आइकॉन प्लेयर पिक किए जाते हैं, अच्छे से अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में उनकी कोई इज्जत नहीं होती। क्यों? ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को? आगे यंगस्टर जितने भी लोग स्कूल से या क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, हम उनको क्या मैसेज देंगे? आप 1-2 मैच आपने बयान दिया, अब्दुल्ला शफीक हमें मिल गया, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, मेरा भी फेवरेट है, वो कोई कहता है मेरा भी फेवरेट है, तो T20 से आपने उसको पिक किया, T20 ही क्रिकेट से वो पाकिस्तान टीम में गया, लेकिन अब उसी T20 में वो नहीं है। ये हैरत की बात है। आप क्या प्लान? अच्छा, एक और चीज करना चाह रहे हैं अब्दुल रहमान, एक और चीज कि आप जो थे वो शान मसूद को इतना कैरी करके चले 5-6 साल, अब बिल्कुल ही किस्से पारीना बन गया, नित नए तजर्बात करते। 6 पेयर्स, ओपनिंग पेयर्स ये आजमा चुके गुज़िश्ता 1-2 बरस में, तो आप करना क्या चाह रहे हैं? आप कोई सेट पैटर्न पे जा रहे हैं, कोई ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हमारे साथ सियालकोट से वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुल रहमान, और अब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याह्या हुसैनी, जो जियो न्यूज़ पर स्कोर के नाम से अपना बड़ा मकबूल प्रोग्राम करते हैं। याह्या हुसैनी को हमने इसलिए लाइन पर लिया कि मोहम्मद हफीज़ के हवाले से काफ़ी इन्होंने चीज़ें ब्रेक की हैं और ये बहुत जानते हैं, इनके उनसे बड़े अच्छे मरासिम भी हैं, बहैसियत क्रिकेटर के अलावा भी इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसलिए हम याह्या हुसैनी से पहले बात करेंगे। अब्दुल रहमान तो मौजूद है, फिर याह्या हुसैनी की राय पर अब्दुल रहमान का जो है वो तज्जिया लेंगे। अस्सलाम वालेकुम याह्या। इकबाल भाई थोड़ी सी नाइंसाफी करेगा, ताल्लुकात और मरासिम तो हमारे आपके साथ भी बहुत अच्छे। जोर से बोलिएगा जरा। इकबाल भाई कह रहा हूँ थोड़ी सी ज्यादती कर गए, आपसे ताल्लुकात और मरासिम तो आपसे भी हमारे बड़े। हाँ मरासिम, लेकिन वो आपके लिए बोलता है हफीज, इसमें कोई शक नहीं है, और आपने उसके लिए हमेशा आवाज भी बुलंद की है याह्या। जी बिल्कुल, और बहुत ही कहना चाहता है कि बिल्कुल रहमान के पास सुन रहा था, ये किसी बोर्ड क्या खिलाड़ियों के साथ झुकाना चाहता है क्या? उनको ये कहता है कि वो कोलू के बैल की तरह जो है बोर्ड के मेरे समझ से बाहर है, आपको खिलाड़ियों को, एंटरटेनर्स को, परफॉर्मर्स को रिस्पेक्ट देनी होगी। सरफराज, जुनैद खान, अजहर अली और अब मोहम्मद हफीज, लेकिन उनको ये कहते हैं कि बहुत पुराने पर्चे उन्होंने अच्छे तरीके से हल कर लिए हैं, लेकिन ये हड्डी ऐसी है जो न उगली न निकली जाएगी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साइड पर। याह्या आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन है, आप लाइन पे रहिएगा। अब्दुल रहमान क्या कहते हैं? याह्या कह रहे हैं जुनैद खान, अजहर अली, हमें इज्जत देनी पड़ेगी, और प्रोग्राम के शुरू में भी आपने यही कहा अब्दुल रहमान कि अगर हम सीनियर्स को इज्जत नहीं देंगे तो क्या तासुर जाएगा नौजवान क्रिकेटर्स पर।
बिल्कुल इकबाल भाई, उन्होंने भी यही बात की है कि आप सीनियर प्लेयर को क्या समझते हैं, वो भी पाकिस्तान से खेलते हैं, जो मैनेजमेंट है वो भी पाकिस्तान की है, लेकिन जो लोग तैनात किए जाते हैं ना मैनेजमेंट में इधर, वो आके समझते हैं कि इदारा हमारा है, हम इसको चलाएंगे अच्छे तरीके से। लेकिन अगर प्लेयर्स ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर मैनेजमेंट क्या होगी, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो। ये अब आप समझ लें कि एक टेस्ट मैच के बाद आप अपनी सीट पक्की कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। देखिए मैंने उनको भी चांस दिया, देखिए मैंने उसको भी चांस दिया। आपको पता है एक टेस्ट मैच जीत गए, आपके 2-4 महीने ऐसे ही गुजर जाएंगे, जो हमारी चीजें ऐसे होती है। ठीक है, या क्या कहेंगे आप अब्दुल रहमान जो कह रहे हैं कि एक टेस्ट मैच जीत कर आप खुशी के शादियाने बजा रहे हैं और अपनी नशिस्तें पक्की कर रहे हैं? मैं आपको भी सुन रहा था और अब्दुल रहमान को भी सुन रहा था, और मोहम्मद वसीम को हमने जितना प्रेस किया 30 रुक की स्कॉट के इंतखाब के ऊपर, मेरा ख्याल है उनके मेरिट के, शफाफियत की दावों की कलई खुलकर सामने आ गई है। खासतौर पर आसिफ अली को किस बुनियाद पर टीम में शामिल किया गया। अगर आप आसिफ अली का कंपैरिजन मोहम्मद हफीज से कर रहे हैं कि जी वो T20 लीग छोड़कर आ रहे हैं, तो भाई उनको टीम में आपने किस बुनियाद पर लिया है? वो तो एहसानमंद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। मोहम्मद वसीम से बुनियाद पर मोहम्मद नवाज को टीम में शामिल किया गया है। समझ से बात रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है एक ही झटके में जमीन से आसमान से जमीन पर आ गए मोहम्मद वसीम। और जहां तक मोहम्मद हफीज की बात है इकबाल बेग साहब, मोहम्मद हफीज के लिए लचक पैदा की जा सकती थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोहित शर्मा को इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने 14 दिन क्वारंटीन के पूरे होने के बाद, पहले 2 टेस्ट मैचों के बाद सिडनी और उसके बाद ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच खिलाया। आप भी हफीज को ना खिलाते, लेकिन आप ये बात समझ नहीं रहे कि हफीज 99 T20 मैच खेले। अगर आप उनको एक मैच खेलने का मौका दे देते तो पाकिस्तान में अपने मैचों के 100 मैच पूरे करते। पाकिस्तान के लिए प्राइड की बात होती, लेकिन शायद यहाँ पर कोई पाकिस्तान की प्राइड के लिए नहीं सोच रहा, पाकिस्तान के नाम के लिए नहीं सोच रहा। और जिस तरह अब्दुल रहमान कह रहे थे कि खिलाड़ी पाकिस्तान के हैं, बोर्ड पाकिस्तान का है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले लोग यहाँ के नहीं, गैर मुल्की है। आप ये कहना चाह रहे हैं काम करने वाले? बिल्कुल। मोहम्मद वसीम खान जो कि इस वक्त की डिटेक्टिव है, मोहम्मद वसीम जो इनके पास ड्यूअल नेशनलिटी है, नदीम खान डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस के पास ड्यूअल नेशनलिटी है, जो आपके चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और उनके पास नाइकॉप कार्ड है, उन्होंने जो है कोई और दूसरी नेशनलिटी नहीं ली है। लेकिन हमारे खिलाड़ियों के साथ ये नाइंसाफी समझ से बाहर है। ये इनका अब्दुल रहमान याया ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, ये गैर मुल्कियों की भरमार हो गई है। कहते बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, और ये क्या हो रहा है? ये गैर मुल्कियों की भरमार क्यों हो गई है? तो उसी वजह से देख ले कि यही चीजें होंगी कि जो बाहर से बंदा आएगा या ऐसी चीजों पे काम करेगा, उससे सीनियर प्लेयर के साथ यही इख्तियार होगा, यही रवैया होगा। आई डोंट नो क्यों होता है ऐसे, कि क्यों अपनी मर्जियां चलाने चाहते हैं। हम शुरू से ही कह रहे हैं, मोहम्मद आमिर आके कितनी स्पीच कर गया है कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अंदर भी हमें कंफर्टेबल जोन नहीं दिया जाता खेलने के लिए, हमें तंग किया जाता है, हमें टोंट की जाती है। सेम हमारे साथ भी तो बोर्ड के चेयरमैन क्या कर रहे हैं? या माशाल्लाह आप 76 साल के हो जाएंगे, मानी साहब, क्या वो खामोश तमाशाई बने हुए? वो शॉट नहीं खेल रहे? लोग तो कह रहे हैं कि एहसान मानी और वसीम खान के दरमियान थोड़ी चपकलिश है। बोर्ड के चेयरमैन क्या कर रहे हैं? एक बात ये बात है 2018 की, जब हफीज के साथ नाइंसाफी हो रही थी, हफीज ने बात की थी बराह रास्त और उसने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था और वो टेस्ट टीम में वापस आए थे। मेरा ख्याल है चेयरमैन क्रिकेट पाकिस्तान मानी को इंटरवीन करना पड़ेगा इस तमाम सूरत से। कौन ये नाइंसाफी कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, कौन खिलवाड़ कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ? एहसान मानी साहब को सीरियसली इन चीजों को आकर देखना होगा, वरना सर के ऊपर से पानी गुजर चुका है। ये शॉट पाकिस्तान को बड़ा महंगा पड़ेगा। अब्दुल रहमान क्या कहेंगे? चेयरमैन को इंटरवीन करना चाहिए या कह रहे हैं? तो ऑब्वियसली करना चाहिए, वो पीसीबी के चेयरमैन है। अगर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे या अंदर नहीं आएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी। इफ दे थिंक अबाउट इट कि इन लोगों को पिक करने से पाकिस्तान नंबर 1 या टेस्ट सीरीज में या T20 में नंबर 1 आ जाएगा, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ऑफ द नॉट एक्सपीरियंस प्लेयर। वी हैव टू पिक द एक्सपीरियंस प्लेयर कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा परफॉर्म किया है, उनको लेट डाउन, उनको ड्रॉप मत किया जाए और ऐसे लोगों को जॉब दी जाए। आप निकालते हैं जिन्होंने 100 टेस्ट खेले हुए हैं, रखते आप उनको जिन्होंने 1 या 2 टेस्ट मैच खेला हुआ है। हाउ यू कंपेयर दैट, कि आप कैसे 100 टेस्ट मैच वाले को 2 टेस्ट मैच से कंपेयर कर सकते हैं? पाकिस्तान के बहुत से सीनियर प्लेयर जो डायरेक्टर्स भी थे और सीटों पे बैठ के रो के गए हैं कि हमारे साथ भी इनका रवैया ठीक नहीं है। हु इज बिहाइंड दिस स्टोरी, ये देखना पड़ेगा। ऐसी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद याया हुसैनी। और अब्दुल रहमान ने जो बात की ना, नेशनल जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसके डायरेक्टर नदीम खान 2 टेस्ट मैच खेले, लेवल 2 का कोर्स किया हुआ है और इतने बड़े इदारे को चला रहे हैं। वो जो बात कर रहे थे अब्दुल रहमान मुदस्सिर नजर की, मुदस्सिर नजर के साथ क्या सलूक किया, अब वो चले गए, वो अमारात क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता हो गए। आखिर ये खेल कब तक जारी रहेगा, इसका नोटिस लेना होगा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को, जो पैटर्न इन चीफ है, और पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी को। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो आइंदा हफ्ते, आइंदा जुमे को एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।